सोशल मीडिया पर आजकल फाइनेंशियल सलाह की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है ना। बस स्क्रॉल करते जाओ और कोई ना कोई आपको अमीर बनने का नया तरीका बता रहा होता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस पूरी भीड़ में हम असली और नकली की पहचान करें तो करें कैसे। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये सीन तो हम सबको पता है ना। बस आराम से रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं और बूम, अचानक कोई दावा करता है कि उसके पास अगला मल्टी बैगर स्टॉक है। और हम में से कई लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आता है कि क्या इसे खरीद लेना चाहिए। देखिए, अब तक सोशल मीडिया फाइनेंशियल सलाह के मामले में एक तरह का वाइल्ड वेस्ट ही था। मतलब कोई भी आकर खुद को फाइनेंशियल गुरु बता सकता था और हम लोगों के लिए ये पता लगाना लगभग नामुमकिन था कि भाई किसकी सलाह पर भरोसा करें और किसकी सलाह को अनदेखा कर दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या लोग सच में इन छोटी छोटी रील्स और वीडियोस को देखकर अपनी मेहनत की कमाई दांव पर लगा रहे हैं? इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। आंकड़ा है 62%। जी हाँ, 62%। भारत के मार्केट रेगुलेटर्स सेबी के एक सर्वे के मुताबिक इतने सारे रिटेल निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट के फैसलों के लिए इन्हीं फिनफ्लुएंसर्स पर, मतलब कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर भरोसा कर रहे हैं। और हाँ, ये आंकड़ा कोई छोटे मोटे सर्वे का नहीं है। ये 90,000 से ज्यादा घरों में किए गए एक बहुत बड़े सर्वे का नतीजा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ट्रेंड कितना बड़ा और कितना प्रभावशाली हो चुका है। तो इसी बढ़ते प्रभाव और लोगों की इस निर्भरता को देखते हुए भारत के मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी ने आखिरकार कदम उठाया है ताकि इस ऑनलाइन दुनिया में कुछ नियम कायदे लाए जा सकें। अच्छा, तो ये सेबी है क्या? इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब अगर आसान भाषा में समझें तो ये मार्केट की रेफरी है। इसका काम है खेल के नियम बनाना और हम जैसे निवेशकों के पैसों को सुरक्षित रखना। तो इन नए नियमों का मकसद एकदम साफ है, बस ये पक्का करना कि जो लोग सच में रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड सलाहकार हैं उन्हें इस ऑनलाइन भीड़ में आसानी से पहचाना जा सके। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या और इनसे अब क्या क्या बदलने वाला है। देखिए, नए नियम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटे हैं। पहला, उन लोगों के लिए जिनका सिर्फ एक ही सेबी रजिस्ट्रेशन है। अब उन्हें अपने हर वीडियो या पोस्ट के शुरू में ही अपना रजिस्टर्ड नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर साफ साफ दिखाना होगा। और दूसरा, उन प्रोफेशनल्स के लिए जिनके पास कई तरह के रजिस्ट्रेशंस हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक ब्रोकर भी है और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी, तो उन्हें सिर्फ उस कंटेंट से जुड़ा रजिस्ट्रेशन नंबर ही बताना होगा, सारे नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये नियम आखिर लागू किस किस पर होंगे? क्या ये सिर्फ कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के लिए ही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नियम सिर्फ कुछ बड़े नामों के लिए नहीं है। इनका दायरा बहुत बड़ा है। हर वो इंसान या कंपनी जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, चाहे वो एक स्टॉक ब्रोकर हो, एक रिसर्च एनालिस्ट हो या फिर पोर्टफोलियो मैनेजर, ये सब के सब इन नए नियमों के दायरे में आते हैं। और हाँ, ये फैसला कोई रातों रात नहीं लिया गया है। इसकी पूरी प्रक्रिया पिछले साल से चल रही थी। लेकिन सबसे जरूरी तारीख जो हम सबको याद रखनी है वो है 1 मई 2026। क्यों? क्योंकि इस तारीख के बाद से सोशल मीडिया पर आने वाले हर नए फाइनेंशियल कंटेंट को इन नियमों का पालन करना ही होगा। नो एक्सेप्शंस। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। इन नियमों का जमीनी हकीकत पर क्या असर होगा? मतलब हम जैसे निवेशकों और जो लोग कंटेंट बनाते हैं उनके लिए आखिर क्या बदलने वाला है? देखिए, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स तो इसे एक बहुत ही अच्छा कदम मान रहे हैं। जैसे माइंडस्प्राइट लीगल की मैनेजिंग पार्टनर है अक्षया भंसाली। उनका कहना है कि इस कदम से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, मतलब पारदर्शिता बढ़ेगी और निवेशकों को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि भाई उन्हें सलाह देने वाला आखिर है कौन। लेकिन क्या कोई भी नियम पूरी तरह से परफेक्ट हो सकता है? शायद नहीं। और इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स एक बहुत बड़ी मुश्किल की तरफ भी इशारा कर रहे हैं और वो ये है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्राइवेट बंद ग्रुप्स में क्या हो रहा है। वहां पर इन नियमों को लागू करवाना बहुत मुश्किल, शायद नामुमकिन ही होगा। तो आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस पूरी कहानी से हमें क्या टेक अवे मिलना चाहिए? तो देखिए, ये सिर्फ नाम के आगे एक नंबर जोड़ने का नियम नहीं है। ये असल में निवेश की इस डिजिटल दुनिया में विश्वास और पारदर्शिता की नींव रखने जैसा है। ये एक कोशिश है ताकि अगली बार जब हम कोई फाइनेंशियल सलाह देखें तो हमें थोड़ा और पता हो कि पर्दे के पीछे आखिर है कौन। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए,
क्या किसी के नाम के आगे सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेने से ऑनलाइन सलाह पर हमारा भरोसा बढ़ जाएगा? या फिर आखिर में फैसला तो हमेशा हमारी अपनी समझ और रिसर्च पर ही निर्भर करेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।